हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और चैप्टर 1 के जो है 2 या 3 पार्ट्स में जो है पूरे चैप्टर्स जो है कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से जो है मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड से कौन कौन से, एक तो है पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, सो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज पॉली एंड सेकेंड वन इज नोमियल। ठीक है, तो पॉली का मैथमेटिक्स में जो है मीनिंग होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है पॉली का मैनी। ठीक है, मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पॉलिनोमियल इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, पॉली प्लस नोमियल। द मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी एंड द मीनिंग ऑफ नोमियल इज टर्म्स। सो इफ वी हैव मेनी टर्म्स लाइक एक्सप्रेशन देन वी कॉल इट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब इसके बारे में जो है आपने क्लास 9th में जो है बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी कि पॉलिनोमियल्स में जो है लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सॉरी, ये चीजें जो है आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ ली है आपने। तो हम लोग और उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब के बारे में डिस्कशन जो है हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपने क्लास 9th में जो है पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल पर एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे यूज होते हैं या एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो है कैसे यूज होते हैं। ऑपरेशन में क्या क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है और डिवाइड होता है। तो पॉलिनोमियल्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो है कैसे किया जाता है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दिया, देखो, एड x+3 एंड x+4, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो तो आपको सॉल्यूशन दिया भी है तो आप उसको देख भी सकते हो, नहीं तो देखो कैसे सॉल्व करना है आपको। x+4 को एक ब्रैकेट में लिखना है, प्लस x+3। ठीक है, ये दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, सो x+3। अब देखो, एडिशन का रूल याद रखना, सेम सेम चीजों का ही आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग इसके बाद अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला x है, देखो, तो ये जो x वाला है ये x वाले के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है। तो देखो, प्लस x और प्लस x ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x। फिर 4 और 3 ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों नंबर हैं और ये दोनों वेरिएबल थे। ठीक है, सो 4+3 ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 7। सो द आंसर विल बी 2x+7। ठीक है, अब आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो 3x और 4x 7x लिख दिया, ऐसा नहीं। सेम चीजों का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम चीजों के साथ, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो तो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ ही होगा, और अगर नंबर है तो नंबर का नंबर के साथ ही होगा। ठीक है, ये तो हमने बड़ा छोटा सा जो है क्या क्या एडिशन देखा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा है। क्या दिया, देखो, x² प्लस x-2 इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो अभी हमको सब्ट्रैक्शन करना है, पहले जो हमने एडिशन देखा अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो x² प्लस x-2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 2x² प्लस 3x-5 से। तो पहले इनको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्या चीज, सब्ट्रैक्ट करना है x² प्लस x-2। इन चीजों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, सब्ट्रैक्शन करने से पहले क्या करोगे, जो भी ब्रैकेट है उसको ओपन कर दोगे। ठीक है, तो जो भी ब्रैकेट है मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है या ब्रैकेट के बाहर आता है, हमेशा जो पहले जो साइन प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो, ये पहले x² पहले प्लस था, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, -x²। ये प्लस x भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -x। ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा,
अब देखो सेम सेम चीजें ढूंढो, तो देखो 2x² है, x² वाला और कोई टर्म है क्या? हाँ यहाँ है। तो देखो +2 में से 1 को कम करना है, मतलब इसका ऐसे समझो आपके पास 2 रुपीज है, उसमें से 1 रुपीज आपने किसी को दे दिया, माइनस मतलब कम हो गए, तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास? 1, तो 1x²। अब x² वाला और कुछ नहीं है, अब छोड़ो, अब x वाला देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सेम चीजों का सेम सेम के साथ ही हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब x वाला है यहाँ 3x और यहाँ है -x, तो 3 में से 1 जब कम हो जाएगा, 3 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो +2x²। अब उसके बाद देखो यहाँ नंबर 5 है और यहाँ नंबर 2 है, ये दोनों सेम सेम फैमिली से हैं और दोनों के सामने ही प्लस है, मतलब 5 रुपीज पहले से थे हमारे पास, 2 रुपीज और मिल गए, तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे? 7 रुपीज जो है हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सब्ट्रैक्शन हमको क्या मिलेगा? अरे सॉरी, यहाँ स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना, ठीक है। सो x देखो आंसर मैच करते हैं, x² + 2x + 7, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। तो पहले हमने एडिशन देखा, फिर हमने दूसरा सब्ट्रैक्शन देखा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल नंबर 3 को ही हम लोग लेते हैं, हमारे पास क्या है? x + 5 को मल्टीप्लाई करना है x - 7 के साथ। तो आपको क्या करना है? पहले इस x का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ। सो x, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है? x के साथ x - 7 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन भी किसके साथ करोगे? पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा x -7, ठीक है। अब देखो x और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? x² हो जाएंगे, x और 7 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? -7x हो जाएंगे। 5 और x मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे? +5 हो जाएंगे, +5x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस होगा ना, तो यहाँ -7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का x के साथ होगा तो 5x, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, और 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा ये। अब देखो कोई चीजें सेम सेम है क्या जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है? तो देखो ये तो x² है, क्या x² वाला और कोई दूसरा टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये अकेला है, तो ये इसको एज इट इज लिखेंगे। अब x वाला देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ है -7, मतलब 7 रुपीज किसी को देने थे, 5 रुपीज दे दिए, कितना देना बच गया? अब 2 रुपये और देना बचा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? -2x -35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हो गया हमारे 3 ऑपरेशन। अब आगे जो है हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन जो है देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। देखो दो चीजें हमको दी हुई है, तीन क्वेश्चन हमको दिया है, 1 2 और 3। पहले में एडिशन, दूसरे में सब्ट्रैक्शन, तीसरा में मल्टीप्लिकेशन। तो जो चीज हमने ऊपर देखी, क्या वो चीज हमने सीखी या नहीं सीखी, हम लोग करके देखते हैं। तो आप एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो खुद से एक बार ऐड करके देखो कि क्या तुमने एडिशन सही से सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। सो मैं कर रहा हूं, आप यहाँ पर देखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 2x प्लस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 2x - 7, इसमें हमको ऐड करना है, किसको ऐड करना है? 5x, इसमें ऐड करना है 5x प्लस 9 को, इसको हमको इसके साथ ऐड करना है। तो देखो 5x और 2x ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 9x हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली के हैं, 2x और 5x, तो 2 रुपीज पहले से था, 5 रुपीज और आ गया, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? सॉरी 7 हो जाएंगे, मैं 9 कैसे लिख दिया, ठीक, ठीक है। तो 2x और 5x ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 7x, ये 7 है ना। फिर देखो -7, किसी को 7 रुपीज देने थे, तुम्हारे पास 9 रुपीज हैं, तो कितना दे देंगे उसको? 7 रुपीज देने के बाद कितना बचेगा? 2 रुपीज आपके पास बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 7x + 2। ये हो गया सिंपल सा एडिशन, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? x² + 3x - 4 को इस पॉलिनोमियल से। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उन दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है 3x² + 2x - 3, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसमें से हमको करना है x² + 3x - 4 को, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो अगर बाहर में माइनस साइन है तो माइनस साइन अंदर जाते हुए सबके साइन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस अंदर जा रहा है, तो पहले ये x² प्लस में था,
अब ये एक्स स्क्वायर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x भी प्लस में था, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो 3x है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर जाके सबके साइनों को चेंज कर देगा, तो माइनस हो जाएगा ये 3x। ये माइनस जब इसको माइनस के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। तो देखो ये है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म दिख रहा है, तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम कर दो तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब x वाला देखो, 2x में से -3x जाएगा तो कितना बचेगा, -x, 2 रुपीस है, 3 रुपीस किसी को देना था, 2 रुपए दे देते, 1 रुपए देना और बच गया, ठीक है। फिर -3 और +4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे +1। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। तो आंसर क्या है, 2x स्क्वायर -x + 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ। तो लिखते हैं हम लोग दोनों पॉलिनोमियल्स को नीचे, ठीक है, फिर दोनों को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब देखो एक एक करके हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसके साथ। फिर ये जो +2x है, +2x कभी पूरे के साथ कर देंगे तो +2x, और फिर इसके साथ कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप लोग भी साथ में करते जाओ ना, ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ में कॉपी लेके साथ में पढ़ाई करनी, तब मैथ समझ में आता है, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसको देखोगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अगला क्या है, -3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -3, और फिर हमारे पास तो एक और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर a की पावर में m है और a की पावर में n है, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, a की पावर में m प्लस n। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के पावर ऐड होकर कितने हो जाएंगे, x टू द पावर 4, ठीक है, x टू द पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर का जब इस x के साथ होगा तो इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 3, तो ये हो जाएगा x की पावर में 3। फिर एक्स स्क्वायर का जब -2 के साथ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर। 2x का जब इसके साथ करेंगे तो देखो यहाँ तो नंबर है लेकिन यहाँ कुछ नहीं, मतलब वहां 1 है, तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर x का एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब। अब यहाँ नंबर है 2, यहाँ नंबर है कुछ नहीं, मतलब 1, तो अगेन 2 1 जा 2, और इस x का इस x के साथ करोगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ है नंबर 2 और यहाँ भी है नंबर -2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे -4, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, तो -4, ठीक है। अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि और जी भी जगह हमको चाहिए। तो -4 और ये x इसके साथ तो कुछ नहीं है, तो x इसके साथ आके जो है ऐसा लटक जाएगा, ठीक है। फिर देखो जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, मैंने अभी बताया था कि सबके साइनों को क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। तो यहाँ नंबर है 3 और यहाँ नंबर है 1, तो 3 1 जा 3 और साइन चेंज हो गया, प्लस का क्या हो गया, माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ तो x नहीं है लेकिन ये वाला x तो इसके साथ आएगा भैया, ठीक है, तो -3x स्क्वायर। फिर -3 का जब x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा ये, ठीक है, -3x, ठीक है। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, और 3 2 जार कितना हो जाएंगे, 6। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि क्या कोई सेम चीज एडिशन हो सकती है या सेम चीजों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो देखो ये x टू द पावर 4 है, क्या दूसरा कहीं पर x टू द पावर 4 आपको दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये अकेला है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग x टू द पावर 4। फिर 3 वाले को देखते हैं, तो x की पावर 3 यहाँ प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएंगे, 2 + 1 3।
आपने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं? पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कैसा होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पे जो वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 4, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए 3, 3 के बाद क्या होना चाहिए 2, 2 के बाद क्या होना चाहिए 1, 1 के बाद क्या होना चाहिए 0। तो ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 वाला हो गया, अब 2 वाला पावर देखते हैं। तो ये है -2x² और ये है +2x²। क्या और है कोई x² वाले? हाँ, यहाँ पर है देखो एक और। सो ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम टू सेम है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -3x²। ठीक है, क्या बचेगा -3x²। ठीक है, उसके बाद x² वाला हो गया। अब x वाला देखते हैं, कुछ है क्या x वाले? तो ये है -4 और ये है -3। 4 रुपीज किसी को देना था, 3 रुपीज और देना पड़ रहा है, अब और ले लिए तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितना देना पड़ेगा हमको 7 रुपीज जो है हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -7x। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब नंबर कुछ बच रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर एक नंबर बचा है 6, तो 6 को हम लोग वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -7x + 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही किया कि नहीं। x² का x² 4 हो गया, और उसके बाद हमने x² का जब इसके साथ किया तो x³ हो गया, -2x² + 2x³, फिर उसके बाद +2x², फिर -4x, फिर -3x² -3x + 6, कुछ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 हो गया। ठीक है, 4 और ये हो जाएगा -3x² -4 -7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को जो है आपको मल्टीप्लाई जो है करना है। ठीक है, तो हमने तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। पहले वाले में हमने एडिशन किया, दूसरे वाले में हमने सब्ट्रैक्शन किया, तीसरे वाले में जो है हमने मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है देखो वो क्या है, कैन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल? क्या हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो, जिस तरीके से आप नंबर में चारों ऑपरेशन लगा सकते हो, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, उसी तरीके से आप पॉलिनोमियल पे भी चारों के चारों ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। मतलब ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं अभी हम लोग सीखेंगे। पहले एक्सरसाइज में ही हमको सीखना है, और पहले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन भी हमको उसको करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन एक देख लेते हैं एग्जांपल का। अ कार ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर। एक कार है जो कि कुछ डिस्टेंस जाती है, और वो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। कितने टाइम में जाती है, 4 आवर्स में। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो देखो क्या लिखोगे, गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 6 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज 4 आवर। अब सिंस, इस साइन को क्या बोलते हैं, तीन जब डॉट रहता है, तीसरा डॉट नीचे रहता है, तो सिंस। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना है 4, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है किलोमीटर, टाइम की यूनिट क्या है आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पर हमने डिवाइड किया कि नहीं पॉलिनोमियल को, हमारे पास वेरिएबल x था, उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, डिवीजन वाले ऑपरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला जो दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। वो तो दिया हुआ है, ठीक, अच्छी बात है। देखो, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 40x² मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखो। लिखोगे सबसे पहले, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द साइड, अब यहां पर लिख लेना कि लेंथ इज इक्वल टू, ऑल्सो वी हैव गिवन व्हाट 10x मीटर। देन व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमको क्या निकालना है, ब्रेड्थ जो है हमको फाइंड करना है। अब यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट, मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखना। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो देखो एरिया हमको कितना दिया है, एरिया हमको दिया हुआ है 40। ठीक है, 40 सॉरी, यहाँ पर x² है ना, यहाँ 40 मीटर स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है x² भी है। तो 40x²। ठीक है, 40x² इज इक्वल टू लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है हमारा 10x, ब्रेड्थ कितना है वही तो हमको फाइंड करना है। तो अब देखो ये 10x इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं।
तो इधर जाके इसको डिवाइड किए 40x² डिवाइडेड बाई 10x इज इक्वल टू ब्रेड्थ। चलो हाँ अब आगे देखते हैं। नंबर का डिवीजन नंबर के साथ, तो 10 1 जा और 10 4 जा, तो नंबर जो है नंबर को डिवाइड किया तो 4 हो गया ये, ठीक है। फिर देखो आपने एक और पढ़ा होगा कि जब दो चीजें डिवाइड करती हैं, जैसे a की पावर में m है और a की पावर में n है, अगर बेस सेम है और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, m माइनस n हो जाते हैं। ये चीजें भी आपने पढ़ी होगी कि जब डिवाइड होते हैं तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 2 में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेड्थ, तो लिखोगे हेंस द ब्रेड्थ इज 4x मीटर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से वेरिएबल के साथ हो रहा था उसी तरीके से वेरिएबल का डिवीजन जो होगा वो वेरिएबल के साथ ही होगा और नंबर का डिवीजन नंबर के साथ ही होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं आंसर, हाँ 4x मीटर हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जैसे हमको डिवाइड करना है, देखो डिवाइड करना है 2x³ प्लस 12x प्लस 6। अब डिवाइड करने के जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला तो नॉर्मल तरीका होता है और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं, डिवाइड करना है हमको। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 2x³ प्लस 12x प्लस 6। अच्छा अब अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बोला कि पॉलिनोमियल में जो है पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, फिर यहाँ वेरिएबल की पावर 1 हो गई, तो 2 कहाँ गया, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब नहीं रहेगा तो आप क्या करना, उसके साथ जो है आप ऐसा 0x² करके जोड़ देना, ऐड कर लेना, क्योंकि 0 इंटू x² क्या होगा 0, और किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो चाहे 0 को सब्ट्रैक्ट करो, नो चेंज, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, इसको हमको डिवाइड करना है 2x से। तो अभी मैं आपको नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, और ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना, ठीक है। हमें हमारे पास जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आने वाला है, जिससे हम लोग हर पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, वहां पर डिवाइड जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 2x का क्यूब, इसको मैं ऐसा अलग अलग करके लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 2x तो सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 12x अपॉन में ये हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन में 2x, ठीक है। तो देखो नंबर का डिवीजन नंबर के साथ, तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, डिवाइड होने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा x², फिर 2 1 जा और यहाँ कितना बचेगा 2 6 जा, x और x कैंसिल, तो x² प्लस 6, फिर यहाँ देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना बच गया प्लस 3 अपॉन में x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये एक तरीका है। ऐसे ही हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक ही वही है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, A bus travels a distance of y kilometer in 5 hours. Find the speed of the bus. तो अगेन आप स्टेटमेंट लिख लेना, गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज y किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड टेक्स द टाइम, मतलब टाइम कितना लगा है इसने 5 आवर। तो हमको पता है वी नो दैट करके अगेन लिख लेना, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास y किलोमीटर और टाइम कितना है हमारे पास 5 आवर, सो y अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है, ठीक है। सेकंड आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65x स्क्वायर मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज 5x मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, सेम उसी तरीके का है, वहां हमको लेंथ दे दिया था और ब्रेड्थ फाइंड करना था, यहाँ हमको ब्रेड्थ दे दिया है और लेंथ फाइंड करना है। तो आप स्टेटमेंट इसका लिख लेना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 65x स्क्वायर, 65x स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना दिया है, अच्छा लेंथ तो हमको फाइंड करना है ना, तो क्वेश्चन मार्क। ब्रेड्थ हमारे पास कितना है, ब्रेड्थ है हमारे पास 5x। सो अब इसके बाद आप लिखोगे कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ ब्रेड्थ जो भी चीज हमको पता है इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो एरिया हमको पता है, देखो जब आप दो साइड को सॉल्व करते हो ना, तो इंप्लाइज दैट का साइन यूज करना कंपलसरी है ना, ये याद रखना, छोटा सा चीज है। तो 65x स्क्वायर लेंथ तो हमको चाहिए और ब्रेड्थ है हमारे पास 5x। तो 5x जब लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाकर दूसरे साइड में जब आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 65x स्क्वायर अपॉन में 5x इज इक्वल टू लेंथ, तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर 2 है, 2 में से एक x ले जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा पावर। सो कितना बचेगा हमारे पास 13x। सो लेंथ विल बी 13x। आ गया आपको समझ में, ठीक है, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 13x। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ बेस सॉरी द लेंथ ऑफ द बेस अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2x यूनिट एंड द इट्स एरिया इज 4x स्क्वायर मीटर 4x स्क्वायर प्लस 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। अभी हमको एक ट्रायंगल का एरिया पता है 4x स्क्वायर प्लस 4, और उसका हमको बेस पता है, और हमको बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो फाइंड करो, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है 4 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो इजी है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अगेन आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने आपको सिखा दिया है। गिवन दैट एरिया इज इक्वल टू कितना है, गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया है, बेस दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, जस्ट अ मिनट, बेस इज 2x, बेस इज 2x, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेस इज 2x। अब आपने पढ़ा होगा सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे ना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अभी एरिया हमारे पास कितना है, एरिया है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 एंड हाफ बेस कितना है 2x है और हाइट है x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो x बचा ये इधर आके इन सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये x। तो हाइट कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इजीली है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, we have line segment AB whose length is 8x unit and we have to divide it into two equal parts. How will you tell the length of each part? चलो मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, और AB का जो लेंथ है वो कितना है 8x। तो आप लिख लेना गिवन दैट AB इज इक्वल टू 8x। अब इसको बीचों बीच हमको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो बीच वाला पॉइंट कौन सा है, C है। तो अगर C अगर मिड पॉइंट है तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर लिखना C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। अगर C मिड पॉइंट है तो A से लेके C तक का डिस्टेंस और C से लेके B तक का जो डिस्टेंस वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा यहां से लेके वहां तक का भी वही होगा, तभी तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा ना। अब एक चीज देखो, क्या ये जो टोटल लेंथ है AB, इस टोटल लेंथ को मैं क्या ऐसा तोड़ के लिख सकता हूं क्या, AC प्लस BC करके, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि टोटल लेंथ को दो हिस्सों में तोड़ना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपए है, उसको कैसे बता सकते हो, तो तुम बहुत सारे तरीके से बता सकते हो। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो उसी तरीके से अगर ये बीच वाला पॉइंट है तो A से लेके C तक का डिस्टेंस प्लस C से लेके B तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओवरऑल डिस्टेंस AB के जो है इक्वल जो है होगा। अब देखो AB की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितना है, AB की वैल्यू है 8x। अब देखो ये जो रिलेशन मैंने यहां पर लिखा था कि AC और BC आपस में बराबर है, तो आप चाहो तो इसमें से किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो BC की जगह AC लिख सकते हो या AC की जगह आप BC लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं AC को जो है AC ही रहने देता हूँ, BC की जगह क्या लिख देता हूँ, AC लिख देता हूँ। तो AC प्लस AC कितना हो जाएंगे, 2AC हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 8x इज इक्वल टू 2AC, 8x इज इक्वल टू 2AC।
तो AC अगर हमको चाहिए तो ये 2 इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो नंबर का नंबर के साथ, तो 2 1 जा और ये 4 जा, तो हमारे पास कितना आ गया 4x। ये किसकी वैल्यू है, AC की। तो अगर AC की वैल्यू अगर 4x है तो BC की भी वैल्यू कितनी होगी, 4x ही होगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। तो लिखेंगे कि हेंस द इक्वल लेंथ आर 4x एंड 4x मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन जो है हम लोग कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, उससे पहले कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस नंबर को डिवाइड करो भाई, 27 को डिवाइड करो किससे, 6 से, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे। अब ये तो आपको पता है, तो बोलोगे कि सर आप तो छोटे कक्षा वाला बता रहे हो, छोटे क्लासेस वाले, तो हमको पता है। तो देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। इन नंबर्स को क्या क्या बोला जाता है आपको पता है क्या, तो नहीं पता होगा तो देख लो। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जो कि डिवाइड करने का काम करता है। जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोशंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशंट, और ये तो सबको पता होगा कि जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या ये जो 27 जो है, क्या मैं इस 27 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 6 इंटू 4 कर दूं और फिर प्लस करके यहाँ 3 कर दूं, क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या दोनों साइड बराबर आएंगे, देखते हैं। 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, तो इधर भी 27 इधर भी 27, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको एक स्टेप और बढ़ाकर हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 27 अभी क्या है, डिविडेंड है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिविडेंड। 6 क्या था, 6 था हमारा डिवाइजर, 4 क्या था हमारा कोशंट, और 3 क्या था रिमाइंडर। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला पता चल गया क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर जो है होता है। ये चीज आपको पक्का याद रखनी है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर जो है होता है। ठीक है, ये जरूरी है। चलो अब हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को, किस तरीके से हमको डिवाइड करना है। तो एग्जांपल नंबर 2 को ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दिया उसको छोड़ देते हैं, हम लोग सीखते हैं। अगर हम हर चीज अगर बुक से देखकर सीख जाते तो हमको स्कूल जाने की जरूरत क्या पड़ती। ठीक है, तो सॉल्यूशन को छोड़ो, मैं जो डिवाइड करके बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो जिसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है भैया 2x² प्लस 5x माइनस 3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डिविडेंड, ये बनेगा डिविडेंड। तो डिवाइजर कौन सा होगा, x माइनस 2, x माइनस 2। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा ही। तो अच्छे से पहले समझ लो कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी जो है लगते जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको देखना है कि डिविडेंड में जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है विथ कोएफिशिएंट। आप कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, जैसे मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा उसका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स का कोएफिशिएंट 5 है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि जो भी डिविडेंड या डिवाइजर जो दिया हुआ है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब उसके वेरिएबल के जो पावर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखो तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहाँ x की पावर 1 हो गई, तो 2 से 1 कम हो रही है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आपको मान लो 5x पहले लिख देता, 5x प्लस 2x², तब आप उसको डिवाइड करने से पहले उसको अरेंज करोगे। ठीक है, याद रखना बच्चे यही चीज गलती करते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड और डिवाइजर को देख लेना कि उसमें जो भी वेरिएबल हैं उनके पावर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सही है, नहीं है तो पहले उसको अरेंज करोगे फिर डिवाइड करोगे। चलो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, x² विथ कोएफिशिएंट एंड विथ साइन। कोएफिशिएंट कितना है 2, साइन क्या है प्लस, तो बार बार प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है।
डिवाइजर में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, x। तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। अगेन जो डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको डिवाइजर के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है। वेरिएबल से ना, नंबर से नहीं। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर 2 से डिवाइड करें, 2 से नहीं, वेरिएबल से डिवाइड करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 2 की x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। जब डिवाइड में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 2 को जब 1 डिवाइड करेगा तो नंबर के साथ डिवीजन 2 हो जाएगा। 2 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। अब ये जो भी आया है ना 2x, इसको इस कोशंट के प्लेस में आपको लिखना है। आपने लिख दिया, कोशंट के प्लेस में जब लिख दोगे तो फिर इसी 2x का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको किसके साथ, डिवाइजर के साथ, ठीक है। वापिस से जो कोशंट के प्लेस में लिखोगे उस कोशंट की वैल्यू जो भी आएगी उसको वापिस से तुमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो तुम्हारे पास डिविडेंड है उसके डिवाइजर के साथ वापिस से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मल्टीप्लाई करना सीखा है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 1 है, तो नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 1 2। x और x मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, x स्क्वायर। फिर 2x का जब -2 के साथ करेंगे तो नंबर के साथ तो -4 और x इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको अगले स्टेप में लिखेंगे। अब जब आप लिख दोगे इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करोगे। पहले ये प्लस था, अब ये प्लस नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, माइनस। ये पहले माइनस था, अब ये क्या हो गया, प्लस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि साइन चेंज करना है। अब ये प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया है, तब जब दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ये पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो चुका है, तो 5 और 4 दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9x और ऊपर से एक टर्म नीचे आ जाएगा -3। अब देखो नया डिविडेंड हमारा कौन बन गया, 9x - 3 और हमारे डिवाइजर तो वही है। अब देखो नए डिविडेंड में हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 9x विथ कोएफिशिएंट प्लस, और डिवाइजर में तो अभी भी x ही है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो x और x कैंसिल हो गया। 9 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 9 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो +9। फिर जो +9 आया उसका मल्टीप्लिकेशन आपको किसके साथ करना है, ठीक है, आपको करना है किसके साथ, यहाँ 1, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है x - 2 के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर किए थे ना, यहाँ पर नंबर 2 था और यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 2 का नंबर के साथ किए तो 1 जा 1 आया। इसी तरीके से यहाँ 9 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 9 1 जा 9 और साथ ही साथ x तो फ्री में आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 2 जा, यहाँ पर माइनस है तो -18, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 9x - 18 लिख दिया हमने। अब साइन चेंज करो, ये प्लस था अब ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था अब हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म हो गए। अब -3, अब ये -18 नहीं रहा, ये +18 हो गया, तो +18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, +15। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, ये डिविडेंड था और ये डिवाइजर था। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। एक और बार देख लेते हैं हम लोग कैसे कर दें। हमने सबसे पहले जो भी डिविडेंड और डिवाइजर जो हमको दिया था, सबसे पहले उसको हम लोग उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 2 फिर 1 फिर 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब वो अरेंज हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा विद साइन विद कोएफिशिएंट, उसको डिवाइजर के हाईएस्ट पावर वाले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आया उसको हमने कहाँ रख दिया, कोशंट के प्लेस में। फिर उस कोशंट का जो भी आया उसको हमने फिर से डिवाइजर के साथ फिर से मल्टीप्लाई किया। फिर जब हमने डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिल गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया, फिर साइन चेंज करके प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ 9x, ऊपर से एक टर्म आ गया -3। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 9x नया टर्म और यहाँ है x, डिवाइड किए तो 9 आया, 9 का फिर मल्टीप्लिकेशन किए, फिर साइन चेंज किए तो ये आ गया। अब आप बोलोगे कि सर हमको कब तक डिवाइड करना है, तो आप तब तक डिवाइड कर सकते हो जब तक डिवाइजर में वेरिएबल की पावर और डिविडेंड में वेरिएबल की पावर सेम हो। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 थी, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो सिर्फ यहीं तक डिवाइड करोगे। अब इसके बाद 15 के बाद कुछ नहीं, देखो इसके साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, x टू दी पावर 0 है, तो अब देखो इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1, तो जब इसकी पावर कम हो जाएगी, इस वेरिएबल की पावर कम हो जाएगी और इसकी पावर जब ज्यादा हो जाएगी, तब आप उसका डिवीजन जो है नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो x² होता और यहाँ पर कितना है 1, तब ये डिवीजन हमारे एक ही स्टेप में खत्म हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, इसकी पावर बड़ी हो जाती और इसकी पावर छोटी हो जाती। तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर क्या आ जाता है, ये बचता, क्वोशंट हमारे पास 2x आता।
ठीक है। तो आप डिवाइड कब तक कर सकते हो, जब तक डिविडेंड में वेरिएबल की पावर और डिवाइजर में वेरिएबल की पावर क्या हो, सेम हो। अगर डिविडेंड की पावर डिवाइजर की वेरिएबल की पावर से कम हो गई, आप वहीं पर उसको डिवाइड करना स्टॉप कर दोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया। चलो ये हो गया एक क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ अच्छा सा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, यहीं पर तो हमारे पास जगह है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखो क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 4x माइनस 3 बाई द पॉलिनोमियल x माइनस 4। डिवाइड करने से पहले ये चेक कर लेना कि जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेरिएबल की पावर कितनी है, 3। 3 के बाद कितना आ गया, डायरेक्टली 1, मतलब पावर 2 वाला गायब हो गया है। तो आप उसको पहले अरेंज करोगे, और कैसे अरेंज करोगे मैंने बताया था, 0x² उसके साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x³ प्लस x² वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0x² कर देंगे। ठीक है, अब 0x² मतलब 0, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, 3 2 1 0। अब आप इसको डिवाइड करोगे किससे, जो भी आपका गिवन डिवाइजर है। क्या है हमारा डिवाइजर यहाँ पर, x माइनस 2। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, विद कोएफिशिएंट एंड साइन 2x³। इसको डिवाइड करोगे किसके साथ, आप x के साथ। तो यहाँ नंबर तो 1 है, तो जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, x की पावर में 2। तो क्वोशंट कितना आया, पहला क्वोशंट आपका 2x²। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी क्वोशंट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन आपको अगेन डिवाइजर के साथ करना है। तो हमने फिर से मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2। फिर x² और यहाँ x है, तो x² इंटू x क्या हो जाएगा, x³। फिर यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, तो 2 2 जा -4। यहाँ क्या है, x², तो x² का x², यहाँ भले ही x नहीं है लेकिन यहाँ तो है ना, तो वो तो आएगा साथ में। अब इसको इसके नीचे में हमको लिखना है, सो ये हो जाएगा 2x³ फिर -4x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन चेंज, पहले प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये खत्म। अब +4 में से 0 ऐड करोगे तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 4x² प्लस 4x। अब देखो जो नया डिविडेंड बना है वो 4x² प्लस 4x है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, तो आंसर है 4x²। तो आप क्या करोगे, 4x² को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, डिवाइजर का तो हाईएस्ट पावर x ही है, तो यहाँ पर नंबर 1 है, तो 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। एक x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम रहने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्लस 4x आया ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, +4x। ठीक है, अब +4x का वापिस से आप क्या करोगे भैया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, जो कि हमारा क्या था, डिवाइजर था। तो यहाँ है नंबर 4, यहाँ है नंबर 1, तो 4 1 जा 4, x इंटू एक्स कितने हो जाएंगे, x की पावर में 2। फिर 4x इंटू 2 कितने हो जाएंगे, -8x। ठीक है, अब वापिस से यहाँ पर लिखो इसको, 4x² -8x। साइन चेंज कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो 4 और 8 ऐड होकर कितने हो गए, ये हो गए 12x। ठीक है, अब ऊपर से कौन सा टर्म आएगा, जो -3 बच गया वो आएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या डिवाइड हो सकता है आगे, आप बताओ, तो आंसर है यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो नया डिविडेंड है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, और इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब तक पावर सेम होता है तब तक ही तो हमारा डिवीजन होता है ना। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कितना है, 12x। तो हम लोग क्या करेंगे, 12x को डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से, तो नंबर 1 है तो 12 को 1 डिवाइड करेगा तो 12, क्योंकि नंबर को नंबर ही डिवाइड कर पाएगा, x को x से डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आया फिर +12, कुछ नहीं है 12 के सामने, मतलब ये है +12। अब +12 का आपको वापिस से क्या करना है, x माइनस 2 के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 12 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 12x, और 12 2 कितना हो जाएगा 24। तो आप यहाँ पर लिख दो क्या चीज, कि 12x -24। अब साइन चेंज करो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो +24 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो क्वेश्चन रिमाइंडर हो गया 21, क्वोशंट हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 12,
और ये तो बाकी हमारे दिए थे। ठीक है, चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। जी बिल्कुल परफेक्ट है, 100% सही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 का सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूं आपको। देखो, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 3x+1, अगर डिवाइजर जो है वो 3x+1 है, कोशंट जो है 2x-1 है, एंड रिमाइंडर 4 है, तो आपको क्या फाइंड करना है? डिविडेंड आपको फाइंड करना है। तो देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो हमको डिविडेंड फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर, और डिवाइजर अभी कितना है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, आप लोग पूरा सेंटेंस के साथ लिख लेना। डिवाइजर है 3x+1, उसके बाद कोशंट कितना है? कोशंट है हमारा 2x-1, और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है +4। अब उसके बाद देखो आगे मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लिकेशन अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, आप चाहो तो 3x का पहले मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ करना, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ करना, +4 करोगे। ठीक है, अब तो क्लास 10th में आ गए हो तो थोड़ा सा डायरेक्टली करना सीखो। तो 3x का जब 2x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 और x का स्क्वायर। फिर 3x का जब -1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? -3x। 1 का जब इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 2x, और 1 के इसके साथ होगा तो ये -1 और +4। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, क्या एक्स स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म आपको दिख रहा है? नहीं है, तो ये एज इट इज हो जाएगा भैया। क्या एक्स वाले टर्म है? तो है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 2 है, किसी को 3 रुपीज रिटर्न करने थे, 2 रुपए रिटर्न कर दे, 1 रुपए और मांगेगा वो, तो माइनस है। ठीक है, फिर -1 +4 कितना हो जाएगा? +3। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6x² - x+3। लेट अस चेक, या सही है। ठीक है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब एग्जांपल नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिवाइड करना। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो ये ए बी वाला है, कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, पहले एक्स वाई देता था, अभी a माइनस बी दिया है। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म अभी कौन है इसमें? a³ है, और इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन है? a। तो आप इसको डिवाइड जो है बड़ी आसानी से जो है कर सकते हो। ठीक है, चलो एक्सरसाइज फर्स्ट पे हम लोग आते हैं, और एक्सरसाइज फर्स्ट के जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x² - x+1 by x+1। आप स्टेटमेंट कैसा लिखोगे मैं आपको बता रहा हूं। गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ x² - x+1 by x+1। तो आप लिख लेना कि हियर डिवाइजर इज इक्वल टू, कौन है डिवाइजर? जो डिवाइड करेगा, तो डिवाइजर इज इक्वल टू x+1, डिविडेंड इज इक्वल टू x² - x+1। तो अब मैं आपको डायरेक्टली डिवाइड करके बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करते हैं हम लोग, और यहाँ पर जगह पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट x² - x+1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ? इसको डिवाइड करना है x+1 के साथ। वापिस से हाईएस्ट, अब बार बार वही छोटा छोटा चीज नहीं करेंगे ना, अब आपको याद हो गया होगा। इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? x²। इसमें कौन है? x। तो जब आप x² को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x ही तो आएगा। x को क्वेश्चन के प्लेस में लिखो, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन वापिस से इसके साथ, तो x का इसके साथ तो x², x का 1 के साथ तो +x। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसल। -x ये था, अब ये पहले प्लस था, लेकिन अब ये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो -x और -x कितने हो जाएंगे? -2x। 1 रुपए किसी को रिटर्न करने थे, 1 रुपए और रिटर्न करना पड़ेगा, तो 2 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, +1। अब देखो क्या आगे डिवाइड हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ कितनी है? 1, और यहाँ x की पावर भी कितनी? 1। तो जब तक पावर सेम होता है तब तक डिवाइड हो सकता है। तो जो नया डिविडेंड मिला है उसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म विथ साइन, अभी तक देखो हमको सब प्लस मिलते थे, लेकिन यहाँ माइनस है। तो -2x अपॉन में x, तो x और x कैंसिल हो गया, कितना आया? -2। तो यहाँ पर हो गया -2। -2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो, तो -2 का मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग x+1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो -2 इंटू x कितना हो जाएगा? -2x, -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो -2x - 2।
अब क्या करोगे, साइन चेंज, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये कैंसल, तो +2 और +1 कितने हो जाएंगे भैया, +3। तो लिख देना, हेंस द क्वोशंट इज x-2 एंड द रिमाइंडर इज 3। आई होप अब आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सेम टू सेम है, तो मैं यहाँ पर फिर से उसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या है कि डिवाइड करना है 6x² माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 के साथ, ठीक है, और क्वोशंट और हमको वही चीज निकालनी सेम। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर 6x² माइनस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले देखो कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। ठीक है, तो है, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। नहीं होता तो पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हमको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म यहाँ पर कितना है, 6x²। तो आप क्या करोगे, 6x² को डिवाइड करोगे किससे, डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से, कौन है, 2x विथ कोएफिशिएंट। तो नंबर का डिवीजन नंबर के साथ, तो 2 ने 6 को डिवाइड किया 3, यहाँ पर 2 है, एक कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x। तो क्वोशंट के प्लेस में आप कितना लिख दोगे, 3x। तो 3x का वापस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जार 6 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x²। फिर 3x का जब -1 के साथ करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3x। फिर साइन चेंज करो, यहाँ प्लस था, कितना हो गया माइनस, ये माइनस था, ये कितना हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। -5x में से अब 3 जाएगा तो भैया कितना बचेगा, -2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -2x, और इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 2x। तो -2x को हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2x के साथ, तो पूरा का पूरा कैंसिल, क्या बचेगा, -1। तो यहाँ पर आएगा -1। फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो -1 को जब 2x के साथ करोगे तो क्या आएगा, -2x आएगा, और जब -1 के साथ करोगे तो +1। अब साइन चेंज करो, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना है, 0। So hence the remainder is 0 and quotient it 3x minus 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और कॉपी में जो है क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो, स्पेस थोड़ा सा नहीं है तो स्पेस बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम हमको क्या करना है, रिमाइंडर का क्वेश्चन जो है हमको अगेन फाइंड करने हैं। तो अभी हमको जो पॉलिनोमियल दिया है वो y के टर्म्स में दिया है, नो प्रॉब्लम। अभी तक हमको सारे पॉलिनोमियल किस टर्म्स में दे रहे थे, x के टर्म्स में, तो x के टर्म्स में देते, तो x के फॉर्मेट में आंसर आ रहा था, अभी y के टर्म्स में दिया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिख लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो गिवन है उसमें वेरिएबल की पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो पहले पावर 3 आया, देखो 2y की पावर में 3, फिर 4y², तो 3 के बाद पावर 2 आ गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 वाला आ गया, मतलब 3y हो गया, फिर उसके बाद +1, बिल्कुल सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड करना है हमको किससे, y प्लस 1 से। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 2y का क्यूब, 2y का क्यूब। इसमें कौन है, y, तो नंबर का नंबर के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2,
3 में से एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर को जो है इसके साथ वापस से मल्टीप्लाई करो, तो 2y स्क्वायर को जब y के साथ करोगे तो आ जाएगा 2y क्यूब। 2y स्क्वायर को जब आप 1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। साइन चेंज करो, माइनस माइनस, ये पूरा कैंसल। 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y। अब जो नया डिविडेंड मिला है वो कौन है 2y स्क्वायर प्लस 3y। सो हाईएस्ट पावर वाला टर्म इसमें कौन सा है 2y स्क्वायर। सो अब आप क्या करोगे 2y स्क्वायर को क्या कर दोगे डिवाइड करोगे किसके साथ y के साथ, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा प्लस 2y। अब प्लस 2y के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर से, अब तो प्रोसीजर याद भी हो गया होगा, तो 2y का जब y के साथ करोगे तो y स्क्वायर, 1 के साथ करोगे तो 2y। नाउ साइन चेंज करो, माइनस माइनस कैंसल, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा y, ऊपर से आएगा 1। क्या आगे डिवाइड हो सकता है, तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो जब तक पावर सेम होता है तब तक डिवाइड हो सकता है। तो y अपॉन y कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लस 1। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दो, तो y इंटू 1 मतलब y, 1 इंटू 1 मतलब 1। साइन चेंज माइनस माइनस, ये खत्म, रिमाइंडर कितना आ गया 0। बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर एक बार अगर समझ गए ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको किससे डिवाइड करना है और कहां पर लिखना है, तो ये एक्सरसाइज आप ऐसे हंसते हंसते क्या कर सकते हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो, हमको क्या करना है अगेन क्वोशंट और रिमाइंडर जो है फाइंड करना है। लेकिन अभी हमारे पास जो क्वोशंट है देखो, जो पॉलिनोमियल है, पहले x की पावर 5 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर 5x की पावर 3 है। तो ये देखो, अब बच्चे हड़बड़ी में इसको क्या करते हैं एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, जबकि इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका देखो पॉलिनोमियल जो है दिया हुआ है वो उसका पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे अरेंज करोगे। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे नीचे देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो मैं अरेंज कर दे रहा हूं डायरेक्टली, x टू दी पावर 5 पहले आएगा। अब देखो इसमें 4 वाला है क्या, उसमें तो 4 वाला है ही नहीं, देखो यहाँ पर नहीं है ना, तो हम लोग नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसको क्या करते हैं प्लस 0 इंटू एक्स की पावर में 4 कर देंगे। तो 5 के बाद 4 पावर, 3 पावर वाला है क्या, बिल्कुल है भाई, 5x क्यूब है। तो 5 4 3, फिर 2 वाला कौन सा है, तो वो है 3x स्क्वायर। फिर 1 पावर वाला कौन सा है, तो 1 पावर वाला है 5x। फिर लास्ट में है 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डिवाइजर क्या होगा। तो डिवाइजर हमको क्या दिया है देखो, तो डिवाइजर भी देखो, अब ध्यान से देखो, डिवाइजर भी अरेंज नहीं है भैया, डिवाइजर भी अरेंज नहीं है। देखो पहले x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर ये है, तो इसको भी अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, बड़ा पावर वाला आएगा। तो बड़ा पावर कौन सा है x की पावर 2, फिर कौन आ जाएगा 4x, तो प्लस 4x, फिर कौन आ जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब अरेंज हो गया। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को साइड में करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़ी पेशेंसली आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो हाईएस्ट पावर वाले टर्म इसमें देखो कौन है x की पावर में 5, उसको डिवाइड करोगे किससे हाईएस्ट पावर वाले टर्म से। यहाँ पर 4x से डिवाइड मत करना, अरे 4 तो बड़ा दिख रहा है करके। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो x की पावर 5 को जब आप x की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, डिवाइड होने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इस x क्यूब का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ करो, तो x क्यूब का जब x स्क्वायर के साथ करोगे तो वो क्या देगा आपको x की पावर में 5, x क्यूब का जब 4x स्क्वायर के साथ करोगे तो वो आपको क्या देगा 4x की पावर में 4, फिर x क्यूब का जब आप 2 के साथ करोगे तो ये आपको क्या देगा 2x की पावर में 3। ठीक है, अब साइन चेंज करो, माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब देखो ये पहले प्लस में था लेकिन अब ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x की पावर में 4। अब ये पहले प्लस में था, अब ये भी माइनस हो गया, तो 5 में से 2 चले जाएगा तो कितना बचेगा 3x की पावर में 3 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है,
अब हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -4x की पावर में 4। तो -4x की पावर 4 को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -4x स्क्वायर ही तो बचेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से इसके साथ करो। अब तो प्रोसीजर आपको याद होगी होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो 4x स्क्वायर और 4 4 जा कितना हो जाएगा, -16x टू दी पावर 3, ठीक है। फिर उसके बाद -4 इंटू 12 करोगे तो 2 करोगे तो -4 2 जा 8 और यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, ठीक है। चलो साइन चेंज अगेन, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसल। अब ये प्लस हो चुका है तो 16 और 3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, प्लस 19x टू दी पावर 3। अब ये भी प्लस है, प्लस 8 में से प्लस 3 करो भाई, कितना आ जाएगा, प्लस 8 और प्लस 3 हो जाएंगे 11x की पावर में 3। अब ऊपर से कौन आ जाएगा, ऊपर से आएगा भैया 3x स्क्वायर, अच्छा 3x स्क्वायर तो आ चुका है, सॉरी 5x, ठीक है। ये स्क्वायर है 11x स्क्वायर और ये पावर में 3 है। अब देखो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, 19x क्यूब। तो 19x क्यूब को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x क्यूब में से x स्क्वायर चले जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस 19x। 19x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 19x टू दी पावर 3। फिर 19 को जब 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 76, ठीक है 76 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर उसके बाद 19 टू जा 38x, यहाँ आ जाएगा 38x। अब साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसल। अब देखो 76 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, -65 बचेगा। तो -65x स्क्वायर। 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -33x, 33x ऊपर से कौन आएगा, +3। अब देखो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -65x स्क्वायर। क्या आगे डिवाइड होगा, तो आंसर है डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब आप -65x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, -65 बचेगा। अब -65 को वापिस से इन सब के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, तो -65 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -65x स्क्वायर। फिर -65 का जब आप इसके साथ करोगे तो 65 इंटू 4, तो पहले तो माइनस आएगा 260, ठीक है। कितना बचेगा, 260 होगा ना, 5 4 20 का 2 0 कैरी गया 2 6 4 20 26, हाँ ठीक। तो फिर 65 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -130। अब वापिस से साइन चेंज करो, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये गया, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 260 में से अगर 33 माइनस हो रहा है, ठीक है, 233 में अगर ये माइनस हो रहा है तो 260 में से अगर ये माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 27। हाँ 227, 227x और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 130 और 133 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 133। तो आंसर कितना आएगा, 227x प्लस 133। लेट अस चेक, चेक करते हैं, नीचे हमको आंसर दिया होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसीलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। अदरवाइज हमने प्रोसीजर तो सही फॉलो किया है, अगर प्रोसीजर सही है मतलब आंसर भी सही होना चाहिए। हाँ आंसर की, हाँ सही है, सही है। देखो कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे। तो ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 227x। यहाँ पर देखो ये डॉट है, डॉट भले ही यहाँ पर प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पीडीएफ इसीलिए यहाँ पर आएगा प्लस। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है, ठीक है, मतलब 100% सही है। चलो ये हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है हमने डिवीजन के कर लिए। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से पॉलिनोमियल्स के डिवीजन जो है होते हैं, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्या करना, खुश हो जाओ, आप अपने 4 नंबर आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। अपना पीठ थपथपा लो क्योंकि 4 नंबर आपने अपने पॉकेट में रख लिया है, ठीक है। समझ में आ गया
चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस। तो देखो अभी हमको डिवाइड करना है किसको, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करना है किसके साथ, हमको डिवाइड करना है x माइनस वाई के साथ। अब ये क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बहुत छोटा है। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला जैसा नहीं दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस a के जगह x है, b के जगह y है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई। तो ये देखो दोनों के दोनों सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगी डिवाइड करेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस वाई ही हमारे पास बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसी का फॉर्मूला था, तो बेस से मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आंसर विल बी x माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया 6। डिवाइड पॉलिनोमियल a बाय दिस। अरे इसको डिवाइड कर लो ना भाई, a से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस b अपॉन में a बचेगा। एक तो तरीका ये है ऐसे डिवाइड करने का, या तो एक हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप उसको डिवाइड करते रहो। ठीक है, ऐसा लिखना पहले a माइनस बी डिवाइडेड बाई a, तो a और a हो गया 1, तो 1 1 जा 1, उसके बाद यहाँ पर बचेगा, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस b डिवाइडेड बचा। ऐसा करके भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर लेना। ठीक है, तो क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा माइनस b आएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। अभी आप 10th बोर्ड एग्जाम में हो, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा कोर्स जो है परचेज कर सकते हो। मैथ्स और साइंस दोनों के जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत इजिली। ठीक है, जहां पर आप कोचिंग करते हो या फिर आप कहीं पर भी जाते हो, तो जितना पैसा आपको देना पड़ता है उससे आधे में आपका डबल काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी, तो बेझिझक बिना डरे जो है यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी आइदर थ्रू ईमेल, और आई विल शेयर टू यू माई कॉन्टेक्ट नंबर, देन यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।